ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 17 में आज हम प्लेट्यूज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस लेक्चर सीरीज़ में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, प्लेट्यूज क्या होते हैं, देन टाइप्स देखेंगे हमारे प्लेट्यूज के, प्लेट्यूज कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, देन टेक्टोनिक प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे, देन वॉल्केनिक प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे, देन डाइसेक्टेड प्लेट्यूज क्या होते हैं वो देखेंगे, देन प्रीवियस लेक्चर के एमसीक्यूज के आंसर्स हैं उनको हम यहाँ कवर करेंगे, देन प्रीवियस ईयर के कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपको दिए गए हैं, जो आपको अटेम्प्ट करने हैं और यहीं पे हम डिस्कस करेंगे उनको। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि प्लेट्यूज हमारे क्या होते हैं। तो प्लेट्यूज आर द एलिवेटेड अपलैंड्स। ये एलिवेटेड अपलैंड्स होते हैं विद एक्सटेंसिव लेवल सरफेसेस, मतलब एलिवेटेड अपलैंड्स हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लेवल्ड सरफेस होता है। लेवल्ड सरफेस मतलब जिसकी हाइट जो होती है, जिसका ऑल्टीट्यूड जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम सा होता है। दे डिसेंड स्टीपली टू द सराउंडिंग लोलैंड्स। इसका मतलब है दे डिसेंड स्टीपली टू द सराउंडिंग लोलैंड, मतलब ये इनकी जो स्टीपनेस होती है, इनकी जो ऑल्टीट्यूड होगी वो बहुत ज़्यादा स्टीप होगी, स्टीपनेस होगी। इनको टेबल लैंड्स भी कहा जाता है एंड दे आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू इरोजनल प्रोसेसेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इरोजनल प्रोसेसेस में क्या क्या होता है। इरोजनल प्रोसेसेस में जो मेन एजेंट्स होते हैं हमारे इरोजन के वो होते हैं विंड एंड वाटर। इरोजन से होता क्या है कि कोई भी सरफेस है उसके ऊपर पानी से या विंड से वो अपने साथ उस लैंड के मटेरियल को अपने साथ ब्लो करके ले जाती है या बहा कर ले जाती है। तो उस सरफेस को जहाँ से वो किसी भी सॉइल को या रॉक को बहा के ले गई है तो उस सरफेस को हम बोलते हैं कि वो इरोड हो गया है। तो हमारे इरोजनल प्रोसेसेस के लिए भी ये सब्जेक्टेड रहते हैं, मतलब ये ओपन रहते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपने टाइप्स। टाइप्स क्या है हमारे प्लेट्यूज के। फर्स्ट है हमारे टेक्टोनिक टाइप, सेकेंड है हमारा वॉल्केनिक प्लेट्यूज, देन है हमारे डाइसेक्टेड प्लेट्यूज। इन सब प्लेट्यूज को हम वन बाय वन कवर करेंगे, बट थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे ले लेते हैं हर प्लेट्यूज के बारे में। तो फर्स्ट जो टेक्टोनिक प्लेट्यूज हमारे हैं वो हमारे टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बनते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा था, तो उन्हीं प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण जो प्लेट्यूज हमारे फॉर्म होते हैं उन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्यूज कहते हैं। क्लियर है। देन हमारे वॉल्केनिक प्लेट्यूज आते हैं। हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में अर्थ के इंटरनल सरफेस के बारे में पढ़ा था, मैग्मा के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। तो वॉल्केनिक इरप्शंस होने के कारण जो हमारे प्लेट्यूज फॉर्म होते हैं उन्हें हम वॉल्केनिक प्लेट्यूज बोलेंगे। डाइसेक्टेड प्लेट्यूज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। डाइसेक्टेड प्लेट्यूज वो प्लेट्यूज हैं जो हमारे इरोजन से बनते हैं, जो हमारे इरोजनल एक्टिविटीज से बनेंगे, वो हमारे डाइसेक्टेड प्लेट्यूज है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट हमारे टेक्टोनिक प्लेट्यूज हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दे आर फॉर्म ड्यू टू अर्थ्स मूवमेंट लाइक अपलिफ्टमेंट। ये अर्थ की मूवमेंट से बनते हैं। आपको पता है जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं, जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज है वो अर्थ की मूवमेंट से रिलेटेड है, अर्थ की मूवमेंट से रिलेटेड है और प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड है। तो टेक्टोनिक प्लेट्यूज जो हमारे बनते हैं वो अर्थ की मूवमेंट से बनते हैं और मेनली अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट होगा तभी तो एलिवेटेड सरफेसेस बनेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। दे इंक्लूड कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स लाइक डेक्कन प्लेट्यू। ये कॉन्टिनेंट्स पे भी हो सकते हैं जैसे हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। अब आपने मुझे डेक्कन प्लेट्यू की लोकेशन बतानी है कि डेक्कन प्लेट्यू की लोकेशन कहाँ पे है, ये कहाँ पे सिचुएट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सम ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्यूज मे बी टिल्टेड लाइक मेसेटा ऑफ सेंट्रल आइबेरिया। मतलब कुछ टेक्टोनिक प्लेट्यूज जरूरी नहीं है कि वो प्लेन लेवल्ड सरफेसेस मतलब इक्वल लेंथ के हों, वो टिल्टेड भी हो सकते हैं, वो टिल्टेड भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया है लाइक मेसेटा ऑफ सेंट्रल आइबेरिया और फॉल्टेड लाइक हर्ज ऑफ जर्मनी। और ये फॉल्टेड भी हो सकते हैं। फॉल्ट का मतलब क्या है, बीच में कोई फॉल्ट उनके लाई करता हो। नेक्स्ट हमारे टेक्टोनिक प्लेट्यूज में आते हैं इंटरमॉन्ट प्लेट्यू। इंटरमॉन्ट प्लेट्यूज वो प्लेट्यूज होते हैं जो किन्हीं भी दो माउंटेन्स के बीच में, किन्हीं भी दो माउंटेन्स के बीच में फॉर्म हुए हों। क्लियर है। तो देखिए व्हेन प्लेट्यू इज एनक्लोज्ड बाय फोल्ड माउंटेन्स, जब कोई प्लेट्यू जो है दो फोल्ड माउंटेन से एनक्लोज्ड हो, मतलब उसके बीच में लाई करता हो, तो उसको इंटरमॉन्ट बोलेंगे। इंटरमॉन्ट मतलब दो माउंटेन्स के बीच में, जब दो माउंटेन्स के बीच में कोई प्लेट्यू लाई करता है तो उसको इंटरमॉन्ट प्लेट्यूज बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है तिब्बतियन प्लेट्यू, कुनलुन प्लेट्यू, बोलिवियन प्लेट्यू। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट नॉलेज देने जा रही हूँ। जो हमारा तिब्बतियन प्लेट्यू है
वो सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है। तिब्बतियन प्लेट्यू हमारा सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद हमारा बोलिवियन प्लेट्यू है। फर्स्ट नंबर पे हमारा तिब्बतियन प्लेट्यू है, सेकंड नंबर पे बोलिवियन प्लेट्यू है जो हाईएस्ट है, थर्ड हमारा जो है कोलंबियन प्लेट्यू है। क्लियर है? जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्यूज है वो फॉर्म कैसे होते हैं, अब मैंने आपको प्रीवियसली प्लेट टेक्टोनिक्स लेक्चर में समझाया था कि प्लेट्स जो है हमारी मूव करती रहती है, प्लेट्स हमारी मूव करती रहती है। देखिए दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ को मूव कर रही हैं। जब एक दूसरे की तरफ को मूव करेंगी तो एक पॉइंट पे आके ये कन्वर्ज करेंगी, ये कन्वर्ज करेंगी, और इस तरह से जिस भी प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है उनको हम टेक्टोनिक प्लेट्यूज बोलते हैं। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि माउंटेन्स में भी इसी तरह से कॉन्सेप्ट जो है उसको कवर किया गया था। तो जिसने माउंटेन्स वाला चैप्टर नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर सीरीज में जाके माउंटेन वाला लेक्चर जो है उसको सुन सकता है और अपने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे वॉल्केनिक प्लेट्यूज। अब देखते हैं वॉल्केनिक प्लेट्यूज का हमने इंट्रोडक्शन तो देख लिया कि वॉल्केनिक प्लेट्यूज हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण बनते हैं। अब इसमें देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। मोल्टेन लावा राइजेस टू द अर्थ क्रस्ट। जो मोल्टन लावा है वो अर्थ क्रस्ट पे आता है एंड स्प्रेड्स ओवर इट्स सरफेस टू फॉर्म सक्सेसिव शीट्स ऑफ बसाल्टिक लावा। जो हमारे वॉल्केनिक प्लेट्यूज होते हैं वो मेनली बसाल्टिक ओरिजिन के होते हैं। क्लियर है? तो मोल्टन लावा जो है हमारे अर्थ के क्रस्ट पे आता है और स्प्रेड ओवर इट्स सरफेस टू फॉर्म द सक्सेसिव शीट ऑफ बसाल्टिक लावा। इस तरह से हमारे वॉल्केनिक प्लेट्यूज जो है वो फॉर्म होते हैं। अब वॉल्केनिक प्लेट्यूज के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एंट्रिम प्लेट्यूज और इन आयरलैंड एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हमारा डेक्कन प्लेट्यू और कोलंबियन स्नेक प्लेट्यू, ये सारे के सारे जो है ये हमारे वॉल्केनिक प्लेट्यूज के एग्जांपल्स हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। तो आपने ग्रेनाइटिक, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बारे में पढ़ाया था। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया था बसाल्ट की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ग्रेनाइट की डेंसिटी जो होती है वो लोअर होती है। तो हमारा जो बसाल्ट होता है वो प्लेन शीट की फॉर्म्स में जो है वो फ्लो करता है, वो प्लेन शीट्स की फॉर्म में फ्लो करेगा। तो जब वो सॉलिडिफाई होता है, कूल होकर वो सॉलिडिफाई होगा तो वो मेनली हमारे प्लेट्यूज फॉर्म करेगा, मेनली हमारे जो है प्लेट्यूज फॉर्म करेगा हमारा बसाल्टिक लावा। तो ऐसे होता है जब लावा हमारे अर्थ के क्रस्ट पे आता है और वो प्लेन शीट्स की फॉर्म में फ्लो करता है, तो जैसे जैसे वो फ्लो करेगा और सॉलिडिफाई होगा तो हमारे प्लेट्यूज फॉर्म होंगे। उन प्लेट्यूज को हम वॉल्केनिक प्लेट्यूज बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे डाइसेक्टेड प्लेट्यूज। डाइसेक्टेड प्लेट्यूज मैंने आपको बता दिया, मेनली इरोजनल एक्टिविटी से जो प्लेट्यूज फॉर्म होते हैं उन्हें हम डाइसेक्टेड प्लेट्यूज बोलते हैं। तो देखा जाए तो डाइसेक्टेड प्लेट्यूज आर फॉर्म्ड बाय द कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इरोजन बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड्स। तो जो डाइसेक्टेड हमारे प्लेट्यूज होते हैं वो हमारी इरोजनल एक्टिविटीज से बनते हैं, और हमारे मोस्टली जो इरोजनल एजेंट्स हैं वो कौन से हैं? रनिंग वाटर है, विंड्स हैं और आइस है। तो इन सबके, इन इरोजनल एजेंट्स की वजह से इरोजन होता है और हमारा कॉन्टिन्यूअल वेदरिंग होती है या इरोजन होता है, उसकी वजह से हमारे डाइसेक्टेड प्लेट्यूज जो है वो फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया गया है इन ह्यूमिड हाईलैंड्स। ह्यूमिड मतलब जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब गर्मी तो पड़ रही है बट वाटर का कंटेंट भी एयर में प्रेजेंट है। इन ह्यूमिड हाईलैंड stream action and sometimes glaciation cut deep narrow valleys in the plateaus। इसमें लिखा है कि ह्यूमिड हाईलैंड्स पे कई बार क्या होता है कि हमारे जो नैरो वैलीज होते हैं वो भी प्लेट्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? इन ड्राई कंट्रीज, ड्राई कंट्रीज मतलब जहाँ पे जैसे डेजर्ट एरियाज हो गए, ड्राई कंट्रीज में क्या होता है? वर्टिकल कोरेजन बाय रिवर होता है, वर्टिकल कोरेजन होता है रिवर से। अब्रेशन बाय विंड्स, अब्रेशन बाय विंड्स मतलब विंड्स अपने साथ जो है मटेरियल को ब्लो करके ले जाती हैं। विल डाइसेक्ट द प्लेट्यू इनटू द स्टीप साइडेड टेबुलर मासिव टर्म्स एंड मेसाज एंड बट्स। आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाए कि मेसा एंड बट्स जो है, मेसाज एंड बट्स जो है टर्म्स किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए वो प्लेट्यूज से रिलेटेड है। और अगर प्लेट्यूज में भी आपसे बहुत डीपली जाके पूछा जाए कि किन टाइप के प्लेट्यूज से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो डाइसेक्टेड प्लेट्यूज से रिलेटेड। वंस हमारे माउंटेन्स होते थे, ये वंस हमारे माउंटेन्स होते थे, ये रिवर हमारे जो रेन वाटर है उससे, उसके कारण इरोजन हुआ, विंड्स के कारण इरोजन हुआ, उसके कारण जो है ये स्टीप एलिवेटेड मतलब एलिवेटेड अपलैंड्स में कन्वर्ट हो गए विद स्टीप साइड्स। इसको जो है रिवर ने, इनको जो है रिवर्स ने वो किया हुआ है, तो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये माउंटेन्स जो है इरोजन के कारण ये प्लेट्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, माउंटेन्स जो है वो प्लेट्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन्हीं को हम डाइसेक्टेड प्लेट्यूज बोलते हैं।
ये भी डाइसेक्टेड प्लेट्यूज की एक पिक्चर आपको यहाँ दी गई है। नेक्स्ट ये प्रीवियस लेक्चर के एमसीक्यूज के आंसर्स हैं जो आपने टैली कर लेने हैं। क्लियर है, आपने टैली कर लेने हैं और देख लेने आपके कितने क्वेश्चन जो हैं सही हैं। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हम यहीं पे डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन क्रॉप ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू की इनमें से मेन क्रॉप कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है कॉटन, सेकंड आपको दिया गया है ग्राउंडनट, थर्ड आपको दिए गए हैं पल्सेस और फोर्थ दी गई है आपको व्हीट। तो इन सब में से आपको बताना है कि डेक्कन प्लेट्यू की मेन क्रॉप कौन सी है। तो आप यहाँ पे अपनी वीडियो को पॉज करके अपना करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है कॉटन। डेक्कन प्लेट्यू की जो सबसे मेन क्रॉप है वो है कॉटन। और आपको बताना है डेक्कन प्लेट्यूज पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सॉइल कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी सॉइल जो है वहाँ पे प्रोमिनेंट है। और वही सॉइल जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है कॉटन क्रॉप के कल्टिवेशन के लिए। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो है ए। अब सेकंड क्वेश्चन हम रीड आउट कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द मेन रीजन फॉर द इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू रिसीविंग एन एनुअल रेनफॉल ऑफ लेस देन 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको दिया गया है क्या मेन रीजन है कि इंटीरियर जो है डेक्कन प्लेट्यू का उसको एनुअल रेनफॉल जो है 60 सेंटीमीटर से भी कम रिसीव होती है। तो ऑप्शन ए जो है इट इज़ अ रेन शेडो रीजन, ऑप्शन बी इट इज़ पैरेलल टू द विंड डायरेक्शन, ऑप्शन सी जो है इट इज़ अवे फ्रॉम द कोस्ट, और ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव। अब हम देख लेते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डेक्कन प्लेट्यू की लोकेशन क्या है। ये आप जो है अपने एटलस में जाके देखेंगे डेक्कन प्लेट्यू की लोकेशन क्या है। तो ये आप जाके अपने एटलस में देखेंगे कि डेक्कन प्लेट्यू की लोकेशन क्या है। मैं आपको बता देती हूँ डेक्कन प्लेट्यूज जो हैं दे आर नॉट अवे फ्रॉम द कोस्ट, वो जनरली कोस्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इट इज़ अवे फ्रॉम द कोस्ट। तो अगर ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया तो ऑल ऑफ द अबव आंसर भी हमारा गलत होगा। अब हम पहुंच के ए या बी है इसका आंसर, या तो ये पैरेलल टू द विंड डायरेक्शन होगा या तो ये रेन शेडो रीजन है। तो आपको पता है कि हमारे डेक्कन प्लेट्यू की आपको हाइट पता होनी चाहिए कि डेक्कन प्लेट्यू की हाइट कितनी है। तो इसका आंसर जो है वो है ए। ये हमारे मेनली रेन शेडो रीजन में फॉल करता है, इसलिए यहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है 60 सेंटीमीटर से कम है। क्लियर है। नेक्स्ट जब हम सीजन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ये रेन शेडो रीजन में क्यों पड़ता है, ना कि ये पैरेलल टू द विंड डायरेक्शन में होता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस ऑफ द प्लेट्यूज एंड देयर जोग्राफिकल स्प्रेड इज आर करेक्ट। मतलब इनमें से कौन से जो मैचेस हैं प्लेट्यूज के और उनके जोग्राफिकल स्प्रेड के वो करेक्ट हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बोला गया है विंध्या टू द नॉर्थ, उसके नॉर्थ में विंध्याज लाई करती है एंड पार्शली एनक्लोज्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, और पार्शली ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से एनक्लोज्ड है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मालवा प्लेट्यू के बारे में क्या बोला गया। मालवा प्लेट्यू जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में लाई करता है। देन थर्ड है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ ओडिशा, बिहार एंड छत्तीसगढ़। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको जो है मैप वर्क खुद करना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे जैसे मैं आपको लोकेशंस बताती हूँ या कोई भी स्पॉट बताती हूँ, आप एटलिस्ट से उसको खुद देखिए, थोड़ा सा उसको सर्च कीजिए। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है आंसर ऑप्शन बी, मतलब सारे के सारे करेक्ट है। आप एक बार इन सब की लोकेशन, डेक्कन प्लेट्यू की, मालवा की और छोटा नागपुर प्लेट्यू की लोकेशन जो है अपने एटलस में जाके एक बार देखेंगे। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज कॉल्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। किस प्लेट्यू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, ये हमने देख लिया, ये हमारा वॉल्केनिक प्लेट्यू था। नेक्स्ट है क्लोराडो प्लेट्यू, सी हमारा डेक्कन प्लेट्यू दिया गया है, डी हमारा तिब्बतियन प्लेट्यू दिया गया है। अब जब हमने पीछे इंटरमॉन्ट प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा था, इंटरमॉन्ट प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा था या हमारे टेक्टोनिक प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया जो हमारा तिब्बतियन प्लेट्यू है वो सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कौन होगा, जो सबसे हाईएस्ट होगा उसी को रूफ बोला जाएगा, क्योंकि रूफ हाइट पे होती है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी जो है तिब्बतियन प्लेट्यू, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द तिब्बतियन प्लेट्यू। तिब्बतियन प्लेट्यू के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है जो करेक्ट है। फर्स्ट जो है इट इज बॉर्डर टू द साउथ बाय द इनर हिमालयन रेंज, मतलब साउथ में ये इनर हिमालयन रेंजेस से सराउंडेड है।
टू द नॉर्थ बाय द कुनलुन माउंटेन्स, और नॉर्थ में इसकी कुनलुन माउंटेन्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट होस्ट स्पीशीज ऑफ ग्रे वुल्फ, स्नो लेपर्ड, वाइट याक, वाइल्ड डोंकी, क्रेन्स, वल्चर्स, हॉक्स, गीज, स्नेक्स एंड वाइट वाटर बिफेलो। तो आपने बताना है इन दोनों में से कौन सा आंसर्स जो है करेक्ट है। ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, या तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है, ये मैं आपको नहीं कराऊंगी, ये आपने खुद करना है एटलस की हेल्प से, या आपने इसको सर्च करना है। तो इसका आंसर जो है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी, बट आपने इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से करके आना है, और कमेंट सेक्शन में जो जो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कर लेता है उसने मेंशन कर देना है। क्लियर है?